सभी को जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहन यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ हैं अच्छे होंगे। आज मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ आप लोगों से कि खुदा ने मुझे कहाँ से कहाँ ला के रखा। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं बाहर से खड़के की आवाज़ आ रही है, पता नहीं। तो मैं शुरू करती हूँ गवाही। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ से दूँ। मुझे 7 साल हो गए परमेश्वर में आए, तो मैं समझ नहीं रही। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया। चलो फाइनली मैं बता देती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा लड़का था, 1 साल का था, बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, उसको दिमागी बुखार हो गया था। जितना मेरे पास पैसा था, बहुत चीज़ मेरा बिक गया था। बहुत पैसे भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए थे। एक भी रुपया नहीं था कि मैंने जिन्ने से पैसा मांगा उन्होंने हमें पैसे भी नहीं दिया। हाँ, मेरे फैमिली वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जीजा हो गए, मेरे मायके के लोग हो गए, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने और लोगों से पैसा मांगा तो इन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैं ऐसे रात दिन रोती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। मैं कितनी मोटी ताज़ी हूँ आप देख सकते हैं। वैसे मैं और भी पतली हो गई थी, बेहोश हो जाती थी रोते रोते। ना खाना ना पीना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब बच्चा बीमार रहे तो क्या अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन हमें रहते रहते 1 महीना हो गया हॉस्पिटल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में 10 दिन रह जाओ तो कितना पैसा लग जाता है, 1 लाख 2 लाख कितना लग जाए, बहुत लगता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो मैंने हर एक देवी देवता के मंदिर में, गुरुद्वारे में मैंने मत्था टेका, मैंने दुआ मांगा। ऐसे लोग बोलते नहीं है कि हम ये चढ़ाएंगे, हम वो मान लेते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बकरा चढ़ाएंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो। मैंने वो भी हर एक चीज़ मैंने करके देखा, फिर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। मैं परेशान हो गई, हार गई। मैं फिर गुस्से से बोलने लगी, कोई भी देवी देवता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है कि मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है। रोती रही, मैं करती रही। तो एक बहुत दूर की मेरी ननद है, तो उनको भी बच्चा नहीं हो रहा था, वो भी खुदा में आई, उनको भी एक प्यारा सा लड़का होगा। तो उन्होंने आके दुआ की, तो बोल रही थी कि मतलब चल आते हम दुआ करते हैं। कि मैंने कहा नहीं, रहने दो, आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप मत आओ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना था। मैंने कहा रहने दो आने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं भाभी मैं आऊँगी। मैं कहा ठीक है फिर आ जाओ, आप मना करने पे मान नहीं रही हो, फिर आ जाओ। फिर वो आई और केवल ऐसे सिर पे उन्होंने ऐसे दुआ रख के प्रार्थना किया, मेरे लड़के का नाम लेके आरुष, वो तुरंत ही ठीक हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे, तुरंत ठीक हो गया। बोला मम्मी, मैंने कहा हाँ बेटा। बोला मम्मी मैं ठीक हो गया। मैं कहा हाँ बेटा ठीक हो गया। तो मैंने बोला अपनी ननद से, मैंने कहा दीदी ये कैसा हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी मर्ज़ी नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे खुदा ने कहा। मैंने कौन सा खुदा, मैं तो सब खुदा को याद करती थी, कोई खुदा तो सुना नहीं। कहती है आप जिस खुदा को मैं जानती हूँ उस खुदा को आपने कभी याद ही नहीं किया। उस खुदा को याद किया तो उसने प्रार्थना किया हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए। तो उन्होंने किया प्रार्थना, सब ठीक हो गया। मैं उसी दिन मैंने खुदा को अपनाया, खुदा को विश्वास करने लगी, खुदा जीवित हैं। और मेरी और भी गवाह। फिर मैं हॉस्पिटल से चली आई, 1 रुपये का भी दवा नहीं लिया, इतना भी दवा नहीं लिया, तुरंत हॉस्पिटल से आ गई। उन्होंने बोला था अभी 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना होगा, लखनऊ लेके जाओ, कोई गारंटी नहीं बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। ये सब सुन के दिल पे क्या बीतती है आप लोग बताना। बहुत मैं रोती थी, बिलखती थी। फिर ऐसा हुआ कि क्या बोलूँ मैं, खुदा मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, विश्वास करना सिखाया, हर एक बात पे मुझे। फिर उनके हाथ में मैंने अपने बच्चों को दे दिया उसी दिन खुदा को। मैंने कहा खुदा हमारे परिवार को आप देखिए, मुझे कुछ भी नहीं आता था प्रार्थना करना, कुछ भी नहीं आता था। उन 2 दिन ने हमें सिखाया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिस खुदा ने हमें यहाँ बचा के रखा, निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड की भी गवाही है, वो भी दारू पीते थे, कभी कभी, ज़्यादा नहीं पीते थे, मतलब कभी कभी पीते थे, गुटखा खाते थे। मुझे वो
कभी कभी मारते भी थे और दुष्ट आत्मा ने उनके जकड़ के रखा था। मुझे भी दुष्ट आत्मा ने जकड़ के रखा था। मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ। कहते हैं ना कि बड़ी बहू को देवी देवता का पूजा वगैरह सब कुछ करना होता था, तो मैं वो सब करती थी। क्या बताऊँ आप लोगों से, वो सोच के ना मुझे घबराहट होती कि कैसे मैं उस माहौल में रही, कैसे मैंने ऐसे बारिश होती थी, ऐसे मैं चली जाती थी, मुझे पता ही नहीं रहता था मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। मुझे हर चीज़ का कोई पता नहीं रहता था, बेहोश हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, झगड़े करती थी, लड़ाई करती थी। लेकिन खुदा का धन्यवाद है, खुदा आज मुझे निकाला। मेरे हस्बैंड दारू शराब भी नहीं पीते हैं और मुझे थप्पड़ भी मारते नहीं हैं। खुदा का धन्यवाद क्या करूं, बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद हालेलुया खुदा का धन्यवाद देना चाहती हूँ। खुदा ने मुझे आज 7 सालों में बिल्कुल बदल के रख दिया। मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, कभी निराशा नहीं रहेगी। हमेशा आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली देखना, मुझे कभी मैं ऐसी उदास नहीं रहूँगी। हमेशा मैं खुश रहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। कोई मेरे से प्यार करे या ना करे, दुनिया संसारी मुझे प्यार नहीं चाहिए। मेरे खुदा का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, सबसे ज़्यादा तो मेरे बच्चों का मुझे प्यार चाहिए, मेरे खुदा का। मेरे परिवार तो मेरे खुदा चलाने वाले हैं। मैंने खुदा के हाथ में मेरे बच्चे, अपने आप को, पूरे कलीसिया को मैंने रख दिया। चलने हैं, मेरे खुदा चलाते हैं मुझे। और समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, मैं तो भूल भी जा रही हूँ। और ऐसी बहुत गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में। फिर मैंने 1-2 हफ्ते तो मैंने ठीक से रहा। जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ती चली गई, जैसे जैसे मैंने वक्त बिताना शुरू किया परमेश्वर में, तो शैतान हमें परेशान करने लगा, दुआ प्रार्थना करने ही ना दे। बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होने लगे, मेरे हस्बैंड पी के आने लगे बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन मैंने विश्वास कम नहीं होना, परमेश्वर में मेरा विश्वास कम नहीं हुआ। मैं परमेश्वर में विश्वास बना के रखी। खुदा बचाने वाले आप हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। देवी देवता तो थे, मैंने उनको उखाड़ के फेंक दिया। फ़ोटो वगैरह मैंने फाड़ दिया, जला दिया, नहर में फेंक दिया कुछ तो सामान। फिर खुदा ने मुझे आज बचा के रखा। आज मेरे हस्बैंड काम पे गए हैं, ठीक हैं, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। मैंने हॉस्पिटल में अभी 7 सालों से नहीं गई हूँ। एक ही बार हॉस्पिटल में एडमिट करने वही बच्चे को गई थी, लड़कियों को, तब से मैंने हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। हाँ, छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं, बुखार होगा, ज़ुकाम होगा, छोटी मोटी, पर ऐसे बड़ी तकलीफ़ खुदा ने आने नहीं दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ उस खुदा का कि मुझे बचा के रखा, अभी तक बचाया है और हमेशा बचाते रहेंगे। और मैं घटती चली जाऊँ, मेरे खुदा बढ़ते चले जाएँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस ब्लॉग को आप ज़रूर देखना और प्यार देना और सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। आमीन, हालेलुया।